पुराने समय की बात है, एक राज्य में एक राजा दरबार में अपने दरबारियों के समक्ष एक बात रखी। उन्हें बोला कि वो व्यक्ति मेरे सामने आप लेकर आओ जिससे आप समझते हो कि वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और अगले दिन उस दरबार के सभी दरबारी कुछ लोगों को लेकर राज्य में आए और उन्होंने उनको राजा के सामने प्रस्तुत किया। सबसे पहले एक दरबारी एक इंजीनियर को लेकर आए और बोले कि मेरे हिसाब से सबसे इस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ये इंजीनियर हैं, क्योंकि इनके अंदर वो टेक्निकल स्किल्स हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट हमारे इस राज्य में होती है, चाहे वो भवन को बनाने से हो, आर्किटेक्ट से हो, यंत्र तंत्र से हो, इसलिए मुझे लगता है इनके बिना वो काम हो नहीं सकता और हम बिल्कुल टेक्निकलिटीज को समझ नहीं पाएंगे। तो इंजीनियर शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर स्टेट। ऐसे करके कोई डॉक्टर को लेकर आया और उन्होंने बताया कि डॉक्टर जो एक लाइफ लाइन है जिंदगी और मौत के बीच, और डॉक्टर नहीं तो शायद हमारी जिंदगी हम उस तरह से जी ना पाए, कंप्लीट ना कर पाए, बीमारी की वजह से मर भी सकते हैं। तो डॉक्टर शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर स्टेट। कुछ लोग सैनिक को लेकर आए और उन्होंने बताया कि सैनिक जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, हमें बचाते हैं दुश्मनों से, और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह और भी कई लोगों को लेकर आए, कोई किसी मैनेजर्स को लेकर आए, लेखापाल को लेकर आए। तो लास्ट में राजा ने पूछा, महामंत्री से पूछा कि महामंत्री जी आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप अपने विचार बताएं। महामंत्री अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर आए थे और उन्होंने उनको सामने लेकर आए, राजा को बोले कि मेरे ख्याल से ये व्यक्ति इस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। राजा ने पूछा कौन है ये? मंत्री ने बताया कि वो व्यक्ति हैं, अब तक आप जिन लोगों से भी मिले हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, जितने लोग से आप मिले हैं, ये वो व्यक्ति हैं, इन्होंने ही उन लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये उनके गुरु हैं, ये उनके टीचर हैं, ये उनके शिक्षक हैं, और मेरे ख्याल से यही राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्होंने ही उन्हें बनाया है, इन्होंने उन्हें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का प्रकाश दिया है, इस लेवल तक लाए हैं कि वो लोग वो काम कर पा रहे हैं जो करना चाहते थे। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि टीचर्स, आप सभी सम्मानीय टीचर्स के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं। बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो महान कार्य आप कर रहे हैं समाज में प्रकाश फैलाने का, ज्ञान देने का, लोगों को बनाने का, जो बनना चाहते हैं, और उनके अंदर वो पावर एनर्जी देने की बात जो आप करते हैं, दैट इज ट्रिमेंडस। आज का दिन मैं भी अपने उन टीचर को समर्पित करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके समक्ष अपनी दो बातें रख पा रहा हूं। यदि मैं सच बताऊं तो बचपन में मैं पढ़ने में बहुत ही नालायक किस्म का स्टूडेंट था। पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता था क्या करें, पढ़ाई का क्यों कर रहे हैं, कोई पर्पस नहीं समझ में आता था। और मैं अपने क्लास में कई बार फेल हो जाता था, कभी किसी सब्जेक्ट में, कभी किसी सब्जेक्ट में, और कलाकारी की हद तो यहाँ तक बढ़ गई थी कि कई बार मैं अपने यूनिट टेस्ट में अपनी कॉपी में वो लिखता तो था आंसर, लेकिन वो मैडम को जमा नहीं करता था और घर लेके वापस चले आता था। घर में डांट पड़ती थी, मैडम से डांट पड़ती थी। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है तो हम इस तरह की गलतियां करते रहते हैं। फिर मेरे एक टीचर ने मुझे एक दिन नोटिस किया, उन्होंने मुझे बुलाया और उनको लगा कि शायद इनको कुछ इस तरह से कुछ उनको चेंज करना चाहिए कि इनके अंदर पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट आए। और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मुझे उस क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स के ग्रुप में बैठाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे मैं उनके साथ बैठना स्टार्ट किया, मेरी संगति अच्छी हो गई और मुझे अपने आप, मुझे खुद में नहीं पता कि कैसे धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई में रुचि पैदा हो गई। मैंने उनको देखा कि किस तरह से उनके अंदर एक पैशन है, किस तरह से उनके अंदर एक इंटरेस्ट है, किस तरह उनके अंदर एक पर्पस है, एक एम है, एक गोल है, वो चाहते हैं कि वो करें, लाइफ में उन्होंने डिसाइड कर लिया है। और उससे मैं उनको देखते देखते मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ गई और मैं अपना अच्छा स्कोरिंग करने लगा और मेरे अंदर ड्रीम्स पैदा होने स्टार्ट हो गए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, स्पेशली इन स्टूडेंट से, कि आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपने एम्स और गोल्स लाइफ के डिसाइड कर लिए? मैं चाहूंगा आप अपने हैंड्स ऊपर करें। यस? कोई भी ऐसा एम, कोई भी ऐसा गोल जो आपने डिसाइड कर लिया, बनना चाहते हैं? ओके, आप प्लीज आइए, स्टेज पे आइए।
आप भी आ जाइए। मैं 3 स्टूडेंट्स को चाहूंगा वो स्टेज पे आ जाएं। एनी 3 स्टूडेंट्स प्लीज कम, जिन्होंने अपने एम्स और गोल्स बना लिए हैं। मैंने सभी को एक ऑप्शन दिया था स्टेज पे आने का, लेकिन क्या आप कह सकते हैं 3 बच्चे यही स्टेज पे क्यों आए? कोई इसका आंसर दे सकता है? टीचर्स भी, या प्लीज। स्टेज नर्वस, आपने कहा कॉन्फिडेंस। राइट, एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आप दोनों ने। ये मैं टॉपिक टच करने वाला था कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्टेज पे आने का एक डर होता है, वो डर कैसे कम हो हमारे अंदर। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो लोग भी आए उन्होंने इस डर को छोड़ दिया कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे और मुझे हिचक होती कि नहीं होती है। नॉर्मली प्रॉब्लम क्या है कि आप में से कई लोग यहाँ पे आना चाहते थे, लेकिन आपके अंदर के उस डर ने आपको वहां से उठने के लिए प्रेरित नहीं किया। आपके अंदर वो एनर्जी थी, वो पावर आपके अंदर है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक डर है वो, उसी डर को मैं निकालने की बात करूंगा। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जो भी पर्सन अपने पे बिलीव करता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, वो ये काम कर सकता है। यदि आपने पहले अपने मन में कोई डाउट रखा तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी, बट मेरा एक मानना है कि आपको सोचने के लिए कौन मना कर रहा है? क्या कोई आपको सोचने के लिए मना कर रहा है? यस स्टूडेंट्स, कर रहा है? नो, यस और नो? तो आपको मन में सोचने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, तो आप अपने मन में सोचना स्टार्ट कर लें। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग की बात मैं ये बोल रहा हूं कि द मोमेंट आप कुछ सोचते हैं, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। सबसे फर्स्ट स्टार्ट है कि आपको सोचना होगा। अब मैं बताता हूं कैसे काम करता है ये। द मोमेंट यू थिंक समथिंग, वो सोचने की वजह से आपके बिलीफ स्ट्रांग होते चले जाते हैं। मैं ये कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। और जैसे आप ये सोचना स्टार्ट करते हैं, आप अच्छा सोचना स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही उस थिंकिंग की वजह से आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होने लग जाते हैं। आपके थिंकिंग का नेक्स्ट एक्शन होता है कि आपके एक्शंस पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है और आप अच्छा करने लग जाते हैं। द मोमेंट आप अच्छा एक्शन लेने लग जाते हैं, धीरे धीरे आपको अच्छा करने की हैबिट बन जाती है। सही है? हैबिट कैसे बनती है? किसी भी काम को बार बार रिपीट करने से हैबिट बन जाती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी हैबिट कैसा बनाना चाहते हैं। और जैसे ही आपकी हैबिट अच्छी होती चली जाती है, पॉजिटिव होती चली जाती है, धीरे धीरे आपका कैरेक्टर पॉजिटिव हो जाता है। सुना होगा आपने, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा काम करता है, सब फील्ड में अच्छा है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, खेल कूद में, ड्रामा में, एक्टिंग में, सलीके में, व्यवहार में। सो दैट बिकम्स हिज कैरेक्टर। और जैसे ही आपकी कैरेक्टर अच्छी हो जाती है, आपके सिर्फ थिंकिंग की वजह से एक्शन, हैबिट्स, कैरेक्टर्स, तो आपका ही कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी को बनाता है। दैट्स ग्रेट। एक जोरदार ताली इनके लिए जिन्होंने डेस्टिनी बनाया। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपकी डेस्टिनी आपके हाथों में है, आपका भविष्य आपके हाथों में है। लेकिन यदि आप ये मानते नहीं है कि मेरा भविष्य मेरे हाथों में है, तो फिर आप आगे वो करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप अपने लाइफ में देखेंगे तो कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम किस तरह से उस नेगेटिव मोड में चले जा रहे हैं। ये बात है 2004 की बात है, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने ऑफिस के काम से असम के एक छोटे से शहर तिनसुकिया में गया था। तो तिनसुकिया शहर में हम लोग गए थे और मैं दोस्तों के साथ संडे के दिन हम लोग घूमने के लिए गए थे। वहाँ पे हमने एक दिन मूवी देखी, जाके मूवी देखने के बाद हमने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, हम पार्क में घूमे और घूमने के बाद हम वापस शाम को लौट आए। लेकिन उस पूरे दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे ऑब्जर्व किया और शाम को उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे कुछ बातें, टिप्स बताई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैंने तुमको सुबह से नोटिस किया है और मैंने देखा कि आप हर जगह कहीं ना कहीं कमी निकाल रहे थे। जब आप रेस्टोरेंट में गए तो आपने कमी निकाली कि रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है, रोटियां अच्छी नहीं है, सब्जी में टेस्ट नहीं आ रहा है, यहाँ का एसी काम नहीं कर रहा है, वेटरों का व्यवहार ठीक नहीं है, फर्नीचर अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं मैं कमी निकाल रहा था। मैं मूवी देखने गया तो मैंने वहाँ पे मूवी के हॉल की कमी निकालनी स्टार्ट कर दी। मैं दिल्ली से गया था तो मैं दिल्ली की तुलना करने लग गया कि वहाँ के हॉल ऐसे ऐसे होते हैं, ये सुविधाएं होती हैं, यहाँ की स्क्रीन अच्छी नहीं है, वहाँ के लोगों का बात व्यवहार अच्छा नहीं है। फिर हम घूमने गए, यानी सुबह से लेकर शाम तक जब हम वहाँ से बस से लौट रहे थे तो मैंने बस की कंप्लेंट करनी स्टार्ट कर दी। बस की स्टेट सही नहीं है, ड्राइवर सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और मेरे उस फ्रेंड ने मुझे उस दिन एक सबक दी
और वो दिन था और एक आज का दिन है। मैंने उनके सबक को अपने साथ रख लिया कि मुझे आज के बाद कभी भी किसी बात में कंप्लेन नहीं करना है। दैट इज वन पॉइंट आई लर्नड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। द मोमेंट वी कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, वो हमारी आदत बनने स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, हमें किसी भी पर्सन के अंदर उनकी कमी को नहीं देखना है, जो कि हमारी एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है। आज की सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं, उसकी एक मेन वजह है कि हम हर दूसरे व्यक्ति में उसकी कमी निकाल रहे हैं। वो बहुत घमंडी है, वो बहुत लालची है, वो बहुत इगोइस्टिक है, वो बहुत कोऑपरेटिव नहीं है, इस तरह की बातें। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज से आप एक डिसीजन लेते हैं, एक प्रण लेते हैं, एक फैसला लेते हैं कि यदि मैं आज से दूसरे व्यक्ति में उनकी कमियों को नहीं देख करके उनकी अच्छाइयों को देखूंगा, तो आपका जीवन बदल सकता है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि आप जब भी अच्छा देखना स्टार्ट करते हैं तो आपके जीवन में अच्छाई उतरनी स्टार्ट हो जाती है। क्या आप मानते हैं कि आपके साथ जितने फ्रेंड्स हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, उनके अंदर बहुत सी ऐसी अच्छाइयां हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं? यस और नो? क्या आप ऐसा वादा करते हैं कि आप उनकी अच्छाई देखने का आज से प्रयास करेंगे? यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रामा में इंटरेस्ट है या एक्टिंग में इंटरेस्ट है, या कोई टीचर्स मुझे बताएंगे प्लीज? आप, हाँ प्लीज कम, आप आइए मेरे पास, आइए इधर स्टेज पे आइए। एक आप या कोई कविता बोलिए, कुछ भी बोलिए, मैं चाहूंगा जिससे कि आपको फॉलो करें बच्चे और वो भी कुछ करें। हाँ, सिंग अ सॉन्ग। Sir, I never ever sung in my नो life. प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम यू कैन सिंग दिस सॉन्ग टुडे। Theme for a dream, for a dream, for a dream. You are my theme for a dream. Yes, you like for every lovely dream. For a dream, for a dream. Please make my dreams come true. Thank you, ma'am. Fantastic, fantastic. Kindly accept this. This is for you. Thank you, thank you, thank you so much. It was a lovely, lovely song. ये टाइम आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है। दुनिया की कोई ताकत इस टाइम को आपकी लाइफ में दोबारा लेकर नहीं आएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को पास कर लें या इस टाइम का यूटिलाइज कर लें। लाइफ में बेटर बनाने के लिए आई कॉल इट लाइफ लिविंग स्किल्स। लाइफ में बेहतर जीने के तरीके, एक बेटर पर्सन बनने का तरीका। डे बाय डे हम एक बेटर पर्सन कैसे बने, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना होगा। मैंने बहुत छोटा एक एक्रोनिम बनाया है, EEA। मैं आपसे शेयर करता हूँ व्हाट इज दैट, द फुल फॉर्म। E स्टैंड्स फॉर, नंबर 1 E स्टैंड्स फॉर ईगो। हमें अपने ईगो को देखना है। ईगो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईगो को भी हमें यूज करना है। ईगो कोई बुरा नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए यदि यूज करना चाहें तो आप ईगो को यूज कर सकते हो कि देखता हूं मुझे कौन रोक के रखता है, ये आपकी ईगो है, बट दैट इज पॉजिटिव। देखता हूं कि मैं आज 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद ही उठूंगा, मैं उठूंगा ही नहीं, दैट्स ग्रेट, आपकी विल पड़ेगी उससे। बट नेगेटिव ईगो नहीं कि आप छोटे मोटे इश्यू में जाकर के अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, अदरवाइज आपके रिलेशन को खराब करेगा। लेट इट बी टीचर्स और स्टूडेंट्स। सेकंड ई है एक्सपेक्टेशंस। हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा है लोगों के साथ। लाइफ की बात मैं कर रहा हूं, सिंस आप टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, इसलिए मैं टॉपिक को कवर करना चाहूंगा। कहीं टॉपिक हो सकता है कुछ डाइवर्ट हो। जब भी हम अरे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, गुस्सा आता है, रिलेशन खराब होते हैं, उसकी मेन वजह होती है एक्सपेक्टेशंस। हम दूसरे से इतनी ज्यादा उम्मीद लगा के रखते हैं और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हमें तकलीफ होती है। यदि हम पहले स्टेप में ही और फिर हम उसको ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उसको ऐसा होना चाहिए था, उसको चेंज होना चाहिए था, वो ऐसा क्यों नहीं है। बट उसका सॉल्यूशन क्या है? हमने अपने एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर दिया। क्योंकि आप इस दुनिया में किसी भी दूसरे व्यक्ति को चेंज कर ही नहीं सकते। आप इस दुनिया में किसी को चेंज कर सकते हो तो खुद को चेंज कर सकते हो। यदि आप किसी और को चेंज करना चाहते भी हैं तब भी आपको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और अपने आप को चेंज करते हुए आपको देखने के बाद वो चेंज हो सकता है, बट दैट इज नॉट अगेन योर बिजनेस। ईगो, एक्सपेक्टेशंस, एंड थर्ड इज अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में हमारे साथ है। हम हर छोटी छोटी चीजों से अटैच हो चुके हैं, इतने ज्यादा अटैच हो चुके हैं कि हमें बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे माइंड हमारा नहीं है,
अभी किसी का छोटा सा कुछ एक पेन भी गुम हो जाएगा तो हम अटैच हो जाएंगे, अब हमारा ध्यान उस पेन की तरफ चले जाएगा, चाहे कोई बुक है, कुछ भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में उसको कर पाओगे, आउट ऑफ कवरिंग सो मेनी पॉइंट्स कि आप इन पॉइंट्स में से यदि कुछ पॉइंट्स को भी अपने लाइफ में उतारना स्टार्ट कर दें तो आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी, रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। अटैचमेंट आपके काम करने से, हमें दुख क्यों होता है? अटैचमेंट की वजह से होता है। वो अटैचमेंट हमें अपनी फैमिली मेंबर से हो, अपने फ्रेंड से हो, अपने सामान से हो, अपने वस्तुओं से हो, उसको हमको कम करना होगा। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिंस वी ऑल आर लिविंग मैक्सिमम टाइम इन आवर पास्ट, यदि किसी भी तरह से हम अपने पास्ट के चीजों को, नेगेटिव चीजों को स्पेशली भूलने का प्रयास करें तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। आप में से या हम में से, हम सभी मैक्सिमम टाइम पास्ट में चले जाते हैं। प्रैक्टिस है कि पास्ट को भूलना है, बिकॉज पास्ट इज डेड। अभी आप यहां पे हैं और फॉरगेट करने के साथ साथ आप फॉरगिव भी करो। आपके साथ किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने कुछ गलत किया, आप उसको माइंड में कैरी जा रहे हैं और उस माइंड में कैरी करने की वजह से हमारी लाइफ काफी खराब हो रही है। तो आपको भूलना होगा, फॉरगिव करना होगा, ईगो को देखना होगा, एटीट्यूड को ठीक करना होगा, समझना होगा क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। इन सब चीजों को एक साथ यदि हम अप्लाई करना स्टार्ट करते धीरे धीरे तो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आई टॉक अबाउट चेंज, आई टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, डेवलपमेंट्स। ये हर पल बदलते मौसम की रंगत, कभी धूप आती कभी छांव लाती, है देती संदेशा परिवर्तन जीवन, है देती संदेशा परिवर्तन ही जीवन। ये नदियां, ये झरने, ये पौधे, ये पत्ते, ये ओस की बूंदें, ये बारिश, ये बादल, है देती संदेशा परिवर्तन ही जीवन। तो जो हम कल थे हम वो आज नहीं हैं, और कल हम होंगे इससे भी आगे, इससे भी ऊंचे, क्योंकि हम लेते संदेशा परिवर्तन ही जीवन, परिवर्तन ही जीवन, परिवर्तन ही जीवन।